नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको ये संस्कृत प्रश्नोत्तरी में कारक प्रकरण जो चल रहा था उसमें हमारा द्वितीय विभक्ति चल रही थी, उसके प्रश्न उत्तर हैं जो इस प्रकार हैं। जो हमने कल 30 तक तो कल हमने करा दिए थे, आज हम 31 से लेकर के और 68 तक कराएंगे, क्योंकि ये 2 पेज पर 68 तक आ रहे हैं, इसलिए हम इसे 68 तक कराएंगे। तो 31 है, कर्तुरीप्सितम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति। तो इसका है आधार निर्वृत्ति। फिर कर्तुक्रिया आप्तुमिष्टस्य कारकस्य का संज्ञा भवति। तो ये कर्म। कालाधवनो अत्यंत संयोगे सूत्र, कालाधवनो अत्यंत संयोगे सूत्र है कर्म कारक का। आगे चलिए नेक्स्ट। सह दर्श वर्षानी अध्ययनम करोति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण बनेगा। तो देखिए इसमें सह 10 वर्षानी अध्ययनम करोति, तो इसमें लगातार अध्ययन करते हुए है, तो इस सूत्र का यह है कारक सूत्र इसका कालाधवनो अत्यंत संयोगे, कालाधवनो धवनोर यत्यंत संयोगे सूत्र है इसका, क्योंकि इसमें लगातार अध्ययन करते रहने, लगातार कंटिन्यूटी बनी रही है, इसलिए इसका सूत्र है कालाधवनो रत्रंत संयोगे। फिर है अभिनिविष्ट सूत्र, अभिनिविष्ट सूत्र है कर्म कारक का, क्योंकि इसमें अभि और नी उपसर्ग विष धातु के योग में इसकी जो विभक्ति होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक है। ठीक है, अभी और नी और विष धातु के योग में ये दोनों उपसर्ग अगर एक साथ होते हैं तब ये द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र, अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र है द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, और दिवह कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है। कर्म कारक से, संप्रदान कारक से, अधिकरण कारक से या अपादान कारक से। तो ये दिवह कर्म च, तो ये कर्म कारक से है। उपान वंद्यांग वसह सूत्र है, उपान वंद्यांग वसह सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, अपादान कारक का या फिर संप्रदान कारक का। तो ये हो जाएगा कर्म कारक का। उपान वंद्यांग वसह। क्रुद्ध द्रुह उपसृष्ट्यो संज्ञा भवति, क्रुद्ध द्रुह उपसृष्ट्यो संज्ञा भवति है कर्म संज्ञा का। अकथितम च किस कारक का घोतक है। अकथितम च करण का, कर्म का, संप्रदान का या संबंध का। तो अकथितम च किस घातक का द्योतक है, कर्म का। फिर देखिए 41 कर्म संज्ञा विधायक सूत्र किम। कर्मणि द्वितीया, कर्तरी कर्म व्यहतारे, कर्तुरीप्सितम कर्म या कर्म परिवर्तनीय युक्ते द्वितीया। तो कर्तुरीप्सितम कर्म कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र है। कर्तुरीप्सितम कर्म। कर्म इत्युन वृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम परविशति इत्येत्र स्यातः इति यम पंक्ति कतमत सूत्रम अधिकृत्य वर्तते। तो इसका होगा कर्म इत्यन्यु व्रतो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा। तो यह है कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म। कर्ता द्वारा अनिषिप्त पदार्थ की क्या संज्ञा होती है। कर्ता द्वारा अनिषिप्त पदार्थ की क्या संज्ञा होती है। कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान, तो कर्म होती है। कर्ता का इष्टतम कारक है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक।
कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट फिर है 45। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो अनुक्त कर्म में विभक्ति द्वितीया की होती है। द्विकर्मक धातुओं में होती है तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था होगा तो आप समझ गए होंगे द्वितीय विभक्ति। कर्मणि किम भवति? कर्मणि सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा या द्वितीया? द्वितीया। कर्मणि भवति, कर्मणि किम भवति, कर्मणि द्वितीया भवति। एकथितम 6 सूत्र है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का या पंचमी विभक्ति का। तो ये एकथितम सूत्र है द्वितीय विभक्ति का। मास मासे रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? मास मास्ते, मासम मास्ते, मासम आस्ते रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति है। द्विकर्मक दुहु, याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उसका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? तो द्विकर्मक दुहु, याच आदि 12 धातुओं का द्वितीय विभक्ति में आता है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितय के योग में विभक्ति होती है। देखिए एक सूत्र है अभितय परितय समया निक्सा हा पट्टी योगे अपि। सूत्र में द्वितीय विभक्ति होती है तो यह है अभितय। अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। परितय के योग में मैंने सूत्र बताया था अभितय परितय समया निक्सा हा पट्टी योगे अपि। सूत्र में द्वितीय विभक्ति होती है तो फिर परितय आया है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फिर देखिए समय भी आ गया, समया के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभिक्रुद्ध धु धातु के योग में विभक्ति होती है तो अभि प्लस क्रुद्ध के धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर देखिए अभितय परितय समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि सूत्र किस विभक्ति का है? ये द्वितीय विभक्ति का है। फिर देखिए अभितय या सर्वतय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभितय या सर्वतय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। काला धमनो रत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है? काला धमनो रत्यंत संयोगे में द्वितीय विभक्ति का होता है। अंतरा के योग में विभक्ति है द्वितीय विभक्ति है। मूर्ख धिक इत्यत्र का विभक्ति, मूर्ख धिक में धिक आया ना इसमें तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। कर्म परवचनीय युक्त विभक्ति भवति, कर्म परवचनीय युक्त विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। अभि एवं नि उपसर्ग पूर्वक विष के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय का। अभि पूर्वस्य क्रुद्ध धातो योगे विभक्ति भवति। अभिपूर्वस्य क्रुद्ध धातु योग विभक्ति में द्वितीय विभक्ति होती है। विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। विद्यालम निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो हमने आपको एक सूत्र बताया था अभितय परितय समय निक्षा। तो यहाँ पर हमारा निक्षा प्रतियोगे अपि में निक्षा शब्द आया है ना। ये विद्यालम निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है। तो इसमें संप्रदान कारक है। गत्यर्थक धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? गत्यर्थक धातु के योग में होती है द्वितीय विभक्ति। विप्सार्थे द्योतते का विभक्तिर्गम्यते। विप्सार्थे द्योतते का विभक्ति है द्वितीय विभक्ति है। ठीक है तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और इसमें ये प्रश्न हैं जो आपको रिवीजन के तौर पे हम करा रहे हैं और आप भी
इसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टेट या सुपर टेट, इनके लिए आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही उपयोगी है। और हम इसको साथ के साथ हम इसका आपको चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहे हैं। उसके प्रश्न उत्तर आपको इस बुक में से हम करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ कल फिर मिलेंगे हम। इसी के साथ नमः संस्कृताय।